आज की दुनिया में हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन कितने लोग वाकई में सीरियस हैं अपनी जिंदगी को लेकर? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप सिर्फ सपने देख रहे हैं या उन्हें पूरा करने के लिए कुछ कर भी रहे हैं? एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग भारत के 65% युवा फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी मानते हैं, लेकिन फिर भी 90% से ज्यादा लोग अपनी ड्रीम्स अचीव करने को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। ये स्टैटिस्टिक्स दिखाती हैं कि हमारी जनरेशन में पोटेंशियल है, बस जरूरत है सही डायरेक्शन की। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। राहुल नाम का एक लड़का था, बिल्कुल आपकी तरह। कॉलेज में था, ड्रीम्स थे बड़े, लेकिन एक्शन कुछ खास नहीं था। हर दिन सोचता था कि कल से सीरियस हो जाऊंगा, कल से पढ़ाई करूंगा, कल से जिम जाऊंगा, लेकिन वो कल कभी आया ही नहीं। राहुल का रूम हमेशा मेसी रहता था, असाइनमेंट्स लास्ट मिनट में करता था और सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करता रहता था। उसके पेरेंट्स को लगता था कि वो बस टाइम वेस्ट कर रहा है, और ऑनेस्टली वो गलत भी नहीं थे। एक दिन उसके दोस्त ने उससे कहा, यार तू हमेशा कहता है कल से करूंगा, लेकिन कल तो कभी आता ही नहीं, आज क्यों नहीं शुरू करता? उस दिन राहुल को एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। उसने मिरर में अपने आप को देखा और सोचा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो 5 साल बाद भी वो वहीं होगा जहां आज है। दोस्तों, यही तो प्रॉब्लम है हमारी जनरेशन की। हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मेहनत करने को तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि सक्सेस हमारे पास आके खुद ही बैठ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। आज के टाइम में जब एआई और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है, कंपटीशन पहले से कहीं ज्यादा टफ है। हर फील्ड में थाउजेंड्स ऑफ क्वालिफाइड लोग हैं, तो अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप पीछे रह जाएंगे। लाइफ में सीरियस होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा टेंशन में रहें या फन करना बंद कर दें। सीरियस होने का मतलब है कि आप अपने गोल्स के प्रति कमिटेड हों। आप जानते हो कि आप क्या चाहते हैं और उसके लिए क्या करना पड़ेगा। ये एक माइंडसेट है, एक अप्रोच है लाइफ को देखने का। मैं आपको बताता हूं कि सीरियस कैसे बने। सबसे पहले अपने सपनों को क्लियर करें। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें सक्सेस चाहिए, लेकिन सक्सेस का मतलब क्या है? मनी, फेम, रिस्पेक्ट, पीस। आपको पता होना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। वेग गोल्स से कुछ नहीं होता। मुझे अच्छी जॉब चाहिए, ये गोल नहीं है। मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनकर गूगल में काम करना है और 5 इयर्स में 10 लाख सैलरी अर्न करनी है, ये क्लियर गोल है। राहुल ने भी यही किया। उसने लिखा कि वो क्या बनना चाहता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था उसे। फिर उसने रिसर्च की कि इसके लिए क्या स्किल्स चाहिए, कौन सी कंपनीज में अप्लाई करना है, कितनी सैलरी मिल सकती है। उसने लिंक्डइन पर सक्सेसफुल इंजीनियर्स को फॉलो किया, उनकी जर्नी पढ़ी। जब आपके पास क्लियर विजन होती है तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। आपको पता होता है कि कौन सा कोर्स करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन सी स्किल्स डेवलप करने हैं। दूसरी बात, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करें। हम सब एक्सपर्ट हैं एक्सक्यूजेस बनाने में। टाइम नहीं है, पैसा नहीं है, फैमिली सपोर्ट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है। लेकिन सच ये है कि जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो भी इन्हीं प्रॉब्लम से गुजरते हैं। डिफरेंस ये है कि वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। इंटरनेट पर फ्री कोर्सेज हैं, यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स हैं, लाइब्रेरी में बुक्स हैं। अगर आप रियली कुछ करना चाहते हैं तो रिसोर्सेज मिल जाते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मेरा एक फ्रेंड था जो कहता था कि उसके पास लैपटॉप नहीं है, इसलिए कोडिंग नहीं सीख सकता। लेकिन उसी टाइम पर दूसरा लड़का साइबर कैफे में जाकर कोडिंग सीख रहा था, पर आवर 20 रुपीज पे करके। वो आज सक्सेसफुल डेवलपर है। एक्सक्यूजेस बनाने वाला आज भी वही है। तीसरी बात, स्मॉल स्टेप्स लें लेकिन कंसिस्टेंट रहें। बहुत से लोग सोचते हैं कि ओवरनाइट चेंज हो जाएगा। आज से 5 घंटे पढ़ूंगा, रोज जिम जाऊंगा, हेल्दी खाना खाऊंगा, लेकिन 3 दिन बाद ही गिव अप कर देते हैं। बेटर है कि आप स्मॉल गोल्स रखें, लेकिन उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो करें। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। डेली 15 मिनट्स भी अगर आप कंसिस्टेंटली कुछ करते हैं तो 1 ईयर में अमेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। राहुल ने भी यही किया। उसने डिसाइड किया कि रोज सिर्फ 1 घंटा कोडिंग प्रैक्टिस करेगा। पहले हफ्ते में कई बार स्किप किया, लेकिन फिर धीरे धीरे हैबिट बन गई। उसने एक कैलेंडर रखा और हर दिन मार्क करता था कि उसने प्रैक्टिस की या नहीं। 6 महीने बाद वो रोज 3 घंटे पढ़ रहा था, बिना किसी फोर्स के। उसे एंजॉय करने लगा था। चौथी बात, अपने सर्कल को देखें। आप जिन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं वो आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आपके दोस्त हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, मूवीज देखने में टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताएं जो आपको मोटिवेट करें, जो अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हों। ज्वाइन कीजिए स्टडी ग्रुप्स, अटेंड कीजिए वर्कशॉप्स, कनेक्ट कीजिए लाइक माइंडेड पीपल से। राहुल ने अपने कॉलेज में एक कोडिंग क्लब ज्वाइन किया।
वहाँ जो लोग थे वो सब पैशनेट थे टेक्नोलॉजी के बारे में। वो डिस्कस करते थे लेटेस्ट ट्रेंड्स, शेयर करते थे रिसोर्सेज, मोटिवेट करते थे एक दूसरे को। इससे राहुल का एनवायरनमेंट कंप्लीटली चेंज हो गया। 5वीं बात, फेलियर से डरना बंद करें। हमारे यहाँ फेलियर को लेकर बहुत नेगेटिव माइंडसेट है। लोग सोचते हैं कि फेल हो गए तो सोसाइटी क्या कहेगी, पेरेंट्स क्या कहेंगे, लेकिन सच ये है कि हर सक्सेसफुल पर्सन ने फेलियर्स फेस की है। फेलियर आपको सिखाती है कि क्या गलत हुआ और नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर कर सकते हैं। एक्चुअली अगर आप फेल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे। राहुल को भी कई बार रिजेक्शन मिली जॉब इंटरव्यूज में। पहले तो वो डीमोटिवेट हो गया था, सोचता था कि शायद वो केपेबल नहीं है, लेकिन फिर उसने हर रिजेक्शन को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उसने एनालाइज किया कि कहाँ कमी थी, कौन से क्वेश्चंस नहीं आते थे, कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या इंप्रूव करना है। अगली बार बेटर प्रिपरेशन के साथ गया और जॉब मिल गई। आज वो कहता है कि उन रिजेक्शंस ने उसे बेटर बनाया। 6ठी बात, डिसिप्लिन डेवलप करें। मोटिवेशन टेम्पररी होती है लेकिन डिसिप्लिन परमानेंट है। जब आपका मूड नहीं है, जब आपको लगता है कि आज स्किप कर देते हैं, उस टाइम डिसिप्लिन काम आती है। डिसिप्लिन का मतलब है कि आप अपने इमोशंस के बावजूद भी राइट थिंक करते हैं। ये मसल की तरह है, जितना यूज करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए स्मॉल हैबिट से स्टार्ट करें। मॉर्निंग में बेड बनाना, टाइम पर सोना, प्रॉपर ब्रेकफास्ट करना, ये सब छोटी चीज़ें लगती हैं लेकिन ये आपकी डिसिप्लिन बिल्डिंग करती हैं। जब आप स्मॉल थिंग्स में डिसिप्लिन होते हैं तो बिग गोल्स अचीव करना ईजियर हो जाता है। 7वीं बात, पेशेंस रखें। आज के टाइम में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट रिजल्ट्स, लेकिन रियल सक्सेस टाइम लेती है। पेड़ भी ओवरनाइट नहीं बड़े होते, उन्हें ईयर्स लगते हैं। आपके गोल्स भी टाइम लेंगे। इंपॉर्टेंट यह है कि आप प्रोसेस को एंजॉय करें, जर्नी को अप्रिशिएट करें, सिर्फ डेस्टिनेशन को नहीं। राहुल को भी लगता था कि वो स्लो प्रोग्रेस कर रहा है। उसके कुछ फ्रेंड्स ने क्विकली जॉब्स पा ली, लेकिन राहुल को टाइम लगा। लेकिन जब उसे फाइनली जॉब मिली तो वो बेटर पोजीशन में थी क्योंकि उसने प्रॉपर्ली स्किल्स डेवलप की थी। 8वीं बात, हेल्थ को इग्नोर ना करें। बहुत से यंग पीपल सोचते हैं कि अभी तो जवान हैं, हेल्थ की क्या टेंशन, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर स्लीप लें, हेल्दी खाना खाएं, ये सब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो मेंटली भी शार्प रहते हैं। 9वीं बात, कंटिन्यूअस लर्निंग करते रहें। वर्ल्ड बहुत फास्ट चेंज हो रही है। जो स्किल्स आज रेलेवेंट हैं हो सकता है 5 साल बाद आउटडेटेड हो जाएं। इसलिए हमेशा नई चीज़ें सीखते रहें, बुक्स पढ़ें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, वर्कशॉप्स अटेंड करें। क्यूरियोसिटी मेंटेन रखें। जो लोग लर्निंग करना बंद कर देते हैं वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। 10वीं बात, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहती है। हर दिन 3 चीज़ों के लिए थैंक यू कहें, यह आपको मोटिवेटेड रखता है और स्ट्रेस कम करता है। ग्रैटिट्यूड आपको रियलाइज कराती है कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है और इससे आपको और अचीव करने की एनर्जी मिलती है। राहुल आज एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसकी अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो खुश है। उसे लगता है कि वो अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहा है, लाइफ उसे कंट्रोल नहीं कर रही। वो अपने जूनियर कॉलीग्स को मेंटर करता है, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराता है। उसकी स्टोरी प्रूफ है कि अगर आप सीरियस हो जाएं तो कुछ भी पॉसिबल है। दोस्तों, आप भी राहुल बन सकते हैं, बस आपको सीरियस होना पड़ेगा। सीरियस होने का मतलब ये नहीं कि आप बोरिंग बन जाएं। आप फन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन साथ में अपने गोल्स के लिए भी काम करें, बैलेंस मेंटेन करें। वर्क हार्ड बट ऑल्सो सेलिब्रेट स्मॉल विंस। आज से ही शुरू करें, कल का वेट ना करें। एक स्मॉल स्टेप लें, एक स्किल सीखना शुरू करें, एक बुक पढ़ना शुरू करें, एक हैबिट डेवलप करना शुरू करें। रिमेंबर, जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। हर ग्रेट अचीवमेंट छोटे स्टेप से ही शुरू होती है। आपकी लाइफ आपके हाथ में है। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कैसी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन डिसीजन लेने के साथ साथ एक्शन भी लेना पड़ेगा। ड्रीम्स देखना इजी है, उन्हें पूरा करना चैलेंजिंग है, लेकिन जो लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं वही विनर्स बनते हैं। तो क्या आप रेडी हैं अपनी लाइफ को सीरियसली लेने के लिए? क्या आप रेडी हैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए? अगर हाँ, तो आज से ही शुरू करें। आपका फ्यूचर आपका वेट कर रहा है। और रिमेंबर, आप अकेले नहीं हैं। मिलियंस ऑफ यंग पीपल आपकी तरह ही स्ट्रगल कर रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं। आप सब मिलकर एक बेटर इंडिया बना सकते हैं, लेकिन पहले अपने आप को बेटर बनाना पड़ेगा।